अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स, जो कि नई बुक आई है क्लास 9 की, नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। तो वो हम स्टार्ट करें और इसका चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ था, एक्सरसाइज 4.1, और इसका अब हमने करना है आज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 9 है, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x plus y minus 2c multiplied by x plus 2c plus y by using an appropriate formula। अब क्वेश्चन 8 तक तो आपको एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स दिए हुए थे और आपने उनको किया था फैक्टराइज, यानी आपने उनके फैक्टर्स ढूंढे थे। फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो पोलिनोमियल्स बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ नहीं पूछी हुई, यहाँ बल्कि वो फैक्टर्स दे दिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल बनता है। तो वो पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। उन्होंने कहा है आपने कोई अप्रोप्रिएट फार्मूला लगाना है, यानी सूटेबल फार्मूला जो कि यहाँ पे सूट करता हो, वो वाला फार्मूला यूज़ करके आप उस पोलिनोमियल तक पहुँचे, मल्टीप्लाई करके नहीं पहुँचना। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2c, x प्लस 2c प्लस वाई, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। सबसे पहले तो इक्वालिटी साइन लगाना है, जो अक्सर बच्चे नहीं लगाते और फिर मार्क्स कटते हैं मैथ्स में। तो इक्वालिटी साइन लगाओ पहले। अच्छा, अब जो पहला फैक्टर लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले में तो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। दूसरे को रीअरेंज कर लो, जैसे इसमें x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तो उसको पहले लिख लो। आगे है प्लस 2c। अब इसको गौर से देखो, यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ भी है x प्लस वाई, ये तो बिल्कुल सेम है। यहाँ है माइनस 2c और यहाँ है प्लस 2c, ठीक है। तो अगर x प्लस वाई को मैं a समझ लूँ और 2c को b समझ लूँ, तो मेरे पास लिखा हुआ है a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, ये वाली फॉर्म। अगर इसको मैं a समझ लूँ, इसको b समझ लूँ, तो ये आपके पास a माइनस b लिखा हुआ है, a माइनस b। इसको a समझ लूँ, इसको b समझ लूँ, तो ये लिखा हुआ है a प्लस b, यानी a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। आपके पास ये वो फैक्टर्स थे जिनका प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a आपके पास क्या है, x प्लस वाई, और b आपके पास क्या है, 2c, ठीक है। प्लस माइनस साइन के बाद जो टर्म लिखी होती है वो b है। इसको बच्चों आप बेशक अब एक्सपैंड कर लो, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ गया, तो इसको बेशक खोल लो। जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इसका स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो पोलिनोमियल आ गया है जिसके ये दोनों फैक्टर्स दिए हुए थे। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। इस एक्सप्रेशन को हमें एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इक्वालिटी साइन लगाएं, ठीक है, और क्वेश्चन को कॉपी करें। अच्छा, अब आपने देखना है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों पॉजिटिव स्क्वायर हैं। इनसे पहले प्लस के साइन है, लेकिन इससे पहले माइनस का साइन है। जिससे पहले माइनस का साइन हो उसको आप एंड पे ले जाओ। अच्छा, x स्क्वायर को मैं लिखूँगी, 4y स्क्वायर को लिखूँगी, और इसको भी लिख लूँगी 4xy, और इस z स्क्वायर को एंड पे ले जाऊँगी क्योंकि ये माइनस है, माइनस z स्क्वायर। अब इन तीनों को अगर हम गौर से देखें तो x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, प्लस 4y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2y का स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे होता है 2ab, प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ प्लस है 2a और b। a मेरे पास x है और b जो है वो 2y है। अब 2 2 ज़ा 4xy, ये तो वापस वही आएगा, यानी ये टर्म जो बेसिकली इसी के इक्वल है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये एक फॉर्मूला बन गया है, माइनस z स्क्वायर एंड पे ऐसे लिखो। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना है, ये है आपके पास a स्क्वायर, ये है प्लस b स्क्वायर और ये है प्लस 2ab।
जो कि होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो इसको भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी a यहाँ से ले लो x, b जो है वो आपके पास ये है 2y, ये दोनों हो रहे हैं प्लस और इनको कर दो होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये वाला और z स्क्वायर। अब ये जो है वो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये भी एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं कह सकती हूँ दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, शो द एक्सप्रेशन दिस एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो वो हमने शो कर दिया, तो हैंस शोन।